बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि देश की जीडीपी में महिलाओं की भागीदारी हो। अभी 18% जीडीपी है। जिस दिन महिलाओं की हिस्सेदारी जीडीपी में होगी उस दिन देश में एक बड़ा उछाल होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन बेगूसराय भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। गिरिराज ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। मोदी सरकार सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं बल्कि बेटियों के जन्म से लेकर अंतिम समय तक सशक्तिकरण का काम कर रही है। माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं, पैदा लेने से लेकर के अंतिम तक की सशक्तिकरण की योजना है। वही नहीं, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत के अंदर जब मोदी नहीं आए थे तो केवल 2,35,00,000 था, अभी लगभग 7.25 करोड़ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी खगड़िया शहर के टाउन हॉल में आयोजित बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक के खुला अधिवेशन में भाग लिया। अपने संबोधन में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन में देश की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत के खिलाफ परिंदा भी पर मारने का कोशिश करेगा तो न केवल उसे जवाब दिया जाएगा बल्कि उसे ठिकाना भी लगा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि देश की सेना अपनी सीमा की हिफाजत के लिए कृत संकल्पित है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के कोने कोने में एक कमल खिले। इसके लिए हम सभी को अभी से पसीना बहाने की जरूरत है। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह औरंगाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया और पूजा अर्चना के विकास के मुद्दे पर आरसीपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार कैसे विकास की गाथा लिखे। इतना ही नहीं, बिहार को देश में अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए जिस विभाग की मदद की जरूरत पड़ेगी उससे सहयोग लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औरंगाबाद के देव और उगमा मंदिर का ही नहीं, देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है उसे विकसित किया जाएगा। हमारे नेता नीतीश बाबू और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी दोनों बिहार कैसे विकसित प्रदेश बने इसके लिए दोनों प्रयास कर रहे हैं और हम लोग सब लोग सहयोगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा बिहार जो है विकसित प्रदेश की श्रेणी में आए। उसमें किस विभाग से क्या संभव हो सकता है। मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट को बचाने के लिए अभी से जेडीयू ने दम लगा दिया है और वहां मंत्री और नेताओं का दौरा जारी है। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे, जहां उन्होंने भवन विभाग और खड़गपुर तारापुर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ घंटों बैठक कर कई योजनाओं सबके संबंधित जानकारी ली। फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की योजनाओं की तारीफ की। हालांकि दोनों नेताओं से जब उपचुनाव और टिकट बंटवारे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। इसके लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, खराब बात है। अपने बच्चे को आप पूछते हैं तो परीक्षा होने लगता है, वो पढ़ता है किताब निकाल के, तो बच्चा माँ बाप तो उसको शाबाशी देता है ना कि हाँ भाई पढ़ाई कर रहा है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय के विस्तार के लिए जमीन की मांग का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार जानबूझकर जमीन राजद को नहीं दे रहे। इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जगदानंद सिंह पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए उल्टे राजद से ही सवाल पूछा, हमला बोला। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद कार्यालय के विस्तार की जमीन की मांग कर बेवजह कुतर्क कर रहे हैं। जगदानंद सिंह 2005 में सबसे पहले नीतीश कुमार के नीतिगत फैसला था। अब जिस जमीन की मांग कर रहे हैं वो जमीन हाईकोर्ट को ट्रांसफर है। 22 को विधायक था तो हम लोगों ने छीन लिया था क्या? कोई संख्या के आधार पर नीतिगत फैसला नहीं है। नीतिगत फैसला जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में लिया उस पर कहीं संख्या बल नहीं है। उसमें यह है कि जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, उस पार्टी को पटना में जगह दी जाएगी और उसके तहत जिस पार्टी ने जो जगह मांगा उसको वो जगह मिला।
मधुबनी पहुंचे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गाजे बासुई के साथ स्वागत किया। वहीं जिले के कपिलेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ का पूजा करने के बाद स्थान में पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें जिले के नेताओं कार्यकर्ताओं से संगठन को लेकर चर्चा की। इस दौरान पार्टी नेताओं ने उन्हें पाग डूबता मिथिला पेंटिंग प्रदान कर स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत में उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी में जिलाध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जन समस्या से जुड़ी हुई कार्यों को लेकर गंभीर हैं। जो संगठन का जो स्वरूप है, स्वरूप बदला है और उसमें जिलाध्यक्ष है, जिला लोकसभा प्रभारी है, जिला लोक प्रवक्ता, विधानसभा प्रभारी, ऐसे रूप से कई प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष तक के संगठन का विस्तार किया है। और निश्चित रूप से हम सबों को वहाँ निचले जो इकाई है बूथ अध्यक्ष तक के पहुँचना है और बूथ अध्यक्ष पर जो सामाजिक सरोकार से आस्था रखने वाले जो लोग हैं उनको जोड़ कर एक कमेटी, सशक्त बूथ कमेटी बनाना है। महुआ थाना क्षेत्र में मारपीट के एक वारंटी को गिरफ्तार करने गई महुआ थाना पुलिस की टीम पर अचानक उपद्रवी तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष कृष्ण नंदन झा, एसआई अरुण शर्मा समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी का इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल और महुआ रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई, जिसमें एक दर्जन उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। महुआ मंडल पुलिस पदाधिकारी पूनम केसरी ने बताया कि जैसे ही महुआ थाना की पुलिस टीम एक मारपीट के अभियुक्त को गिरफ्तार करने बदनपुर मिल्की गांव पहुंची, वैसे ही घर और आसपास के लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर अचानक लाठी डंडे, फरसे और तलवार से हमला कर दिया, जिसमें महुआ थाना के अध्यक्ष कृष्ण नंदन झा, एसआई अरुण शर्मा समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा पुलिस पर हमला करने के लिए कोई भी उपद्रवी इतनी हिम्मत ना जुटा पाए। छापामारी में ले गए थे कहाँ? मिल्की बदनपुर। कौन थाना पड़ता है? महुआ थाना। कौन की छापामारी था? कांड में। अच्छा, धीरे धीरे चलते बाद वह में अभियुक्त तो चलाने लगा, फंसा लाठी भाला। जो भी पेंडिंग केसेस है उसकी अरेस्टिंग में हमारा जो महुआ थाना पूरा टीम फोर्स छापामारी में गई हुई थी। तो अंधेरे का फायदा उठा के जो अभियुक्त पक्ष है वो ईटा पत्थर फेंके लगे, तलवार भाजने लगे, जिससे हमारे कुछ फोर्स घायल हो गए और ज़्यादा ही विधिवस्था वहाँ भी बिगड़ गई। फिर हम लोगों ने तुरंत ही फोर्स किया। उसके बाद हम लोग फायरिंग वगैरह भी करने 5-6 राउंड लोगों ने फायर किया। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स मंगाए, प्रोटेक्टर वगैरह निकाल के हम लोगों ने पूरा सर्च किया है और सक्सेसफुल रहे हैं। और इस मामले पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है और राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय से मांग की है कि जिस भाषा में अपराधी पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं उसी भाषा से पुलिसकर्मियों को भी अब जवाब देने की छूट दी जाए। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले लोगों का स्पीडी ट्रायल हो और सजा दिलाई जाए। पुलिस मुख्यालय को इस तरह के मामला जो भी है पुलिस पर हमला हो रहा है, ये कैसे रोका जाए, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। साथ ही जो भी बिहार में पुलिस पर हमला हुआ है वैसे मामले को त्वरित न्यायालय द्वारा फैसला आवे और दोषी को सजा दिलाया जाए। साथ ही जो भी पुलिसकर्मी घायल है उनको बेहतर इलाज की व्यवस्था किया जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कानून अपने हाथ में लेते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की जरूरत है। सीतामढ़ी मुख्यालय स्थित परिचर्चा भवन में शिक्षकों को सम्मानित करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया गया। विकास आयुक्त तरनजोत सिंह ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी चयनित 16 शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र, कलम और चादर देकर सम्मानित किया। पटना में एसटीटी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि राज्य सरकार ने एसटीटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाला और बाद में पूरे विज्ञापन को रद्द कर दिया। अभ्यर्थियों ने मांग की कि सरकार विज्ञापन रद्द करने के फैसले को वापस ले। अभ्यर्थियों के समर्थन में आरजेडी विधायक तेज प्रताप भी पहुंचे और छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। तेज प्रताप ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार विज्ञापन रद्द करने की कार्रवाई को निरस्त करे और इनकी नियुक्ति करे। गोली चलाए, बम चलाए, मिसाइल चलाए, लेकिन संघर्ष जो है हम वो करना है। हम अपने आप को कमजोर नहीं करेंगे कि हम ही शहीद हो जाएंगे।
हम ऐसा सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार शहीद हो जाए। और ताकत को बना करके आगे बढ़ेंगे।